श्री मेषम कल्पांत नवरात्र महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज 5वां दिन मां स्कंद माता तो स्कंद माता की जागृति और साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी रहे और सहज हो जाएं। सहज होना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करते हुए सहज होना है। और इस श्वासों के साथ संकल्प करना है कि हम आंखों को नहीं खोलेंगे। 3 बार मन में संकल्प करें कि हम आंखों को नहीं खोलेंगे। दूसरा संकल्प, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। चाहे मच्छर काटें, मक्खी काटें, कंपन हो, झंझनाहट हो, एनर्जी का कोई भी प्रभाव कितनी प्रबलता के साथ क्यों ना आए, हमें शरीर को हिलाने की या आंख खोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा वो स्वयं प्रकट होता है और उसको प्रकट होने देना है। उसमें बुद्धि का प्रयोग करके रुकावट पैदा नहीं करनी है। तीसरा संकल्प कि हम मुंह से नहीं बोलेंगे। साधना जब हम करते हैं और अगर कोई आवाज देता है तो हम बीच में बोल देते हैं, जवाब देने लगते हैं। वहां हमारी चेतना का संपर्क सूक्ष्म ब्रह्मांड से टूट जाता है और जो कनेक्टिविटी एनर्जी से एक बार बनती है, उसको टूटने के बाद फिर काफी समय लगता है जुड़ने में। तो इन तीनों संकल्पों का आपको पालन करना है और अपने श्वासों को महसूस करना है। यह नवरात्रि के 9 दिन 3 मूल गुण जिनसे ब्रह्मांड बना है, उन मूल गुणों का उत्सव है। तो इस ब्रह्मांड के 3 गुणों से बने इस ब्रह्मांड में आनंदित रहने का भी एक अवसर है और हमारा जीवन इन 3 गुणों के द्वारा ही संचालित होता है। हम उन्हें कम ही पहचान पाते हैं या उनके बारे में विचार करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण के हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण के और आखिरी 3 दिन सत्व के लिए हैं। हमारी चेतना इन तमोगुण और रजोगुण के बीच बहती हुई सतोगुण के आखिरी 3 दिनों में जागृत हो उठती है। तो जीवन में सत्व बढ़ता है और ऊर्जा से विजय होती है। अर्थात नवरात्रों में हमारी सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म से उठती हुई विशाल अंतिम लक्ष्य
सहस्त्रार तक पहुंचती है, अंतिम शिखर तक पहुंचती है और अनंत ऊर्जाओं की जागृति इस रास्ते में होती है। वह ऊर्जाएं ही ये शक्तियां हैं, ये देवियां हैं। और ये तीन गुण सृष्टि की रचना में, पालन करने में और संग्रह करने में सक्षम होते हैं। प्रथम 3 दिन सृष्टि की रचना है, भौतिकता की रचना है। और बीच के 3 दिन उसको संभाल के रखने के लिए हैं, को स्थायी बने रहें। जो भौतिक सुख, संपत्ति, सुख, सात्विकता हमारे अंदर प्रकट हुई है, उसको हम स्थिर रख सकें। और उसके बाद सतो गुण की उत्पत्ति, गहरी चेतना की अभिव्यक्ति, उस अनंत से एकाकार होने की स्थिति प्रकट होती है। और ये तीनों ही गुण स्त्री रूप, देवी रूप शक्ति हैं। इन 9 दिनों में हम इन 3 गुणों में सामंजस्य पैदा करते हैं और वातावरण में सृष्टि की रचना करते हुए, भौतिकता को प्रकट करते हुए सत्व गुणों का प्रसार करते हैं। तो इस अनंत की यात्रा पर हम रोजाना एक एक कदम बढ़ रहे हैं और आज 5वां दिन स्कंद माता अद्भुत शक्ति मोक्ष का द्वार खोलने वाली परम सुखदायिनी, मोक्ष का द्वार अर्थात सत्व गुण की ओर बढ़ोतरी, रजोगुण का अंतिम बिंदु और यहां से सतोगुण की शुरुआत और रजोगुण का अंत अर्थात भौतिकता का अंत, भौतिकता में सामंजस्य और फिर यही परमात्मा की यात्रा। मां स्कंद माता की ऊर्जा कंठ चक्र पर जाकर जागृत होती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय का नाम है।
और देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन कहा गया है और इन स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा को इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके दाएं तरफ की नीची वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प की है। उनका स्वरूप शुभता को देने वाला है, सत्य तत्व की ओर बढ़ाने वाला है और ये कमल के आसन पर विराजमान है। इसी का इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और सिंह भी इनका वाहन है, इसलिए दुर्गा स्वरूप में भी इनकी पूजा होती है। तो इन देवी की ऊर्जा की जागृति के लिए अपनी चेतना को उस मन मंदिर में ले जाएं जहां हमने कलश की स्थापना की थी, जहां समस्त देवी देवताओं की स्थापना की है। इस षष्ठ रूपी मन मंदिर में अपनी चेतना को स्थापित करें, जहां रोजाना हम बैठकर साधना कर रहे हैं। उसी बिंदु पर जहां त्रिदेव की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति और त्रिशक्ति मां सरस्वती, मां काली और मां दुर्गा, 64 योगिनियां, गणेश जी, नवग्रह, अष्टलक्ष्मी और बाकी के सभी देवी देवता विराजमान हैं। ज्वाला देवी की ज्योत जल रही है और कलश में समस्त समुद्रों का जल विराजमान है और ब्रह्मांड की समस्त औषधियां, समस्त खुशबू, समस्त पुष्प उसमें सम्मिलित हैं। उस स्थान पर अपनी चेतना को ले जाएं और कंठ चक्र में स्कंद माता की ऊर्जा को महसूस करें। स्कंद माता की उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। जब हमारी चेतना सूक्ष्म होती हुई कंठ चक्र पर पहुंचती है तो अनंत ज्ञान की जागृतियां होनी शुरू हो जाती हैं। प्रथम 3 चक्रों में भौतिकता की वृद्धि, हृदय चक्र में भावों की वृद्धि और भावों का संतुलन और कंठ चक्र में सबको एक संतुलन पैदा करने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति, क्योंकि ज्ञान से ही हम आगे की सत्य की यात्रा करते हैं। तो कंठ चक्र की ऊपर मां स्कंद माता ज्ञान स्वरूपनी देवी और कंठ चक्र पर सरस्वती का भी वास है। स्कंद माता सरस्वती का भी स्वरूप है और स्कंद माता का नाम लेने से कुमार कार्तिकेय की भी ऊर्जा आपको मिल जाती है। तो ज्ञान के साथ वीरता, साहस वो भी एक साथ जागृत हो जाता है।
तो स्कंद माता के नाम जपते हुए ऊर्जा की जागृति में हमें जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही वीरता और साहस कार्तिकेय के द्वारा मिलता है। उसका हमें विचार नहीं करना पड़ता, वो स्वयं अपने ऊर्जा को स्थापित कर देते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा इस देवी शक्ति के साथ है। ऊर्जा के सूर्य मंडल में श्रेष्ठ देवी हैं। अलौकिक तेज और कांति से भरपूर अनंत प्रकाश इस शक्ति से कण चक्र में जागृत होता है और एक अलौकिक प्रभाव मंडल हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाता है, जो समस्त नकारात्मकताओं से हमारी रक्षा करता है। उस सौर मंडल को, उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को भी यहाँ प्रकट होता हुआ हमें महसूस करना है और एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर इस भवसागर के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और कण चक्र पर इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। पूरी चेतना कण चक्र पर लगाकर रखें। जो भी प्रकाश, जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हों, उनको करते जाना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसको ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और कठोर तपस्या करके वर प्राप्त किया। कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो, क्योंकि तारकासुर की यह धारणा थी कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, वो तो बैरागी हैं, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और आदर्श हो गए और इसके बाद तारकासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब समस्त देवी देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की और शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। उन्हीं कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और कार्तिकेय की माता होने के कारण ही मां पार्वती स्कंद माता कहलाई। स्कंद कार्तिकेय ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के भी सूचक हैं और दोनों के मिश्रण का परिणाम है। जब हमारी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति संतुलित हो जाती है तो दिव्य स्कंद माता की जागृति हो जाती है। कण चक्र पर ज्ञान की जागृति और उस ज्ञान में कर्म का संतुलन। शिव तत्व आनंद में सदैव शांत
और किसी प्रकार के कर्म से परे का अनुभव और समस्त कर्मों के उत्तरदायी माँ देवी कर्ण चक्र पर सभी प्रकार के कर्मों का समागम है। आपकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, क्योंकि ज्ञान सर्वप्रथम है और आपको जितना ज्ञान होता है उतनी ही आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, उतनी ही कल्पना शक्ति प्रबल होती है और फिर उसी ज्ञान और उसी कल्पना के आधार पर हम क्रियाओं को करते हैं, कर्मों को करते हैं। तो जब शिव तत्व का मिलन इन तीन शक्तियों के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत के आरंभ का प्रतीक है। क्रियात्मक ज्ञान यहां जागृत होता है। कई बार ज्ञान तो होता है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में स्कंद माता की स्तुति करनी चाहिए, उसकी जागृति करनी चाहिए, तो हम ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने में सक्षम हो जाते हैं। कोई भी ज्ञान आपको हो जाए और उसका प्रयोग ना करें या प्रयोग करना नहीं जानते हैं, इसका मतलब स्कंद माता की कृपा अभी नहीं है। जैसे आपने टीवी ठीक करना सीख लिया या कोई मोटर ठीक करनी सीख ली, मशीनें ठीक करनी सीख ली, इंजीनियर बन गए, डिग्री भी मिल गई, लेकिन जब तक उसका क्रियात्मक प्रयोग आपने नहीं किया तब तक वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और जब उसका ज्ञान का प्रयोग आप जीवन के क्रियात्मक रूप में करने लगते हैं तो वही ज्ञान जो क्रियात्मक रूप आप दे रहे हैं वो स्कंद माता की कृपा से ही मिलता है। इसलिए बहुत सारे साधकों को आप देते हैं कि उन पर 5 डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन क्रियात्मक रूप में उसका कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे LLB करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, इंजीनियर बन के भी नौकरी नहीं मिल रही, या कोई भी ऐसा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, उसका क्रियात्मक रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए और इसकी जागृति करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान में क्रियात्मकता लाने का कार्य स्कंद माता का है। और इसी क्रियात्मकता, इसी व्यावहारिकता का ज्ञान में संतुलन
और इसी प्रकार आध्यात्मिकता के ज्ञान में संतुलन, क्योंकि आध्यात्मिकता का ज्ञान का भी प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और अगर स्कंद माता की कृपा ना हो तो हम उसका प्रयोग भी नहीं कर पाते। तो मां स्कंद माता इस तरह से अनेक रहस्य को उजागर करती हुई आपके कंठ चक्र में जागृत हो रही हैं। कंठ चक्र में उसके स्वरूप को महसूस करें। अनंत शक्ति के साथ कंठ चक्र में ऊर्जा की जागृति, जो भी कंपन, जो भी झंझनाहट, जो भी तरंगें पैदा हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें और 108 मंत्रों के साथ कंठ चक्र में ऊर्जा की जागृति करें और मां स्कंद के स्वरूप को महसूस करें। अनंत शक्तिशाली ऊर्जा कंठ चक्र में जागृत हो रही है और 4 भुजाओं वाली मां स्कंद माता सिंह पे सवार प्रकट हो रही हैं। तो लगातार मंत्र को बोलते हुए आपको ये जागृति करनी है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना कंठ चक्र पर ले जाएं और देवी के स्वरूप को महसूस करते हुए कंठ चक्र पर ऊर्जा की जागृति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। 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 ओम
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं
स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। जो ऊर्जा कंठ चक्र पर प्रकट हुई है, जो स्वरूप आपको कंठ चक्र पर दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप का एहसास करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत एनर्जी कंठ चक्र पर प्रकट हुई और मां स्कंद माता के रूप में यहाँ स्थापित हुई और इसकी अनंत ऊर्जा आपके मस्तिष्क की ओर जा रही है। मस्तिष्क के सबसे नजदीक कंठ चक्र, बाकी के चक्र मस्तिष्क से दूरी बनाए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है और कंठ चक्र से वो ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है। ज्ञान के पत्ते मां स्कंद माता के द्वारा, मां सरस्वती के द्वारा और उसका संतुलन गहरी ऊर्जा के रूप में पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रभाव विस्तृत होता हुआ और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए यहाँ मन मंदिर के समस्त देवी देवताओं को महसूस करें, समस्त ऊर्जाओं को महसूस करें और उनसे क्षमा याचना करें कि जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस चेतना के द्वारा जाने अनजाने कभी भी किसी भी प्रकार जिस दिव्यात्मा का किसी भी दिव्यात्मा को कोई भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है तो हम उन समस्त दिव्यात्माओं से क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा करें
समस्त देवियां, समस्त देवताएं और समस्त सूक्ष्म ऊर्जाएं यहाँ विराजित ब्रह्मांड की समस्त देवी शक्तियां, सभी संत महात्मा, सभी ऋषिगण, हमारी अनजाने अनजाने की हुई गलतियों को क्षमा करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हम जब भी आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप अपनी ऊर्जा का हमें एहसास कराएं। ऐसा आशीर्वाद मांगते हुए, सर को झुकाते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रख रही हैं। एक साथ अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उनके आशीर्वाद के स्वरूप में उस आशीर्वाद को लेते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें हृदय के भावों से। परमात्मा का धन्यवाद, उस शक्ति का धन्यवाद, परम ऊर्जा का धन्यवाद, समस्त संतों का, महात्माओं का धन्यवाद, समस्त ग्रहों का धन्यवाद और सूक्ष्म रूप में व्याजी समस्त दिव्यात्माओं का धन्यवाद और सभी को नमन। और सबको नमन करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। चेतना में वापसी की तैयारी। दो गहरे लंबे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव नमन। नमन, प्रणाम। गुरुदेव, आज तो पैरों से बहुत ज्यादा आग निकली और बाद में ऐंठन भी हुई पैरों में, यानी तलवों के उधर बहुत ज्यादा, जो थोड़ी असहनीय भी थी, पर फिर ठीक थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। पर जो गर्मी थी वो भी जैसे लपटों के माफिक निकली है। जब अग्नि प्रकट होती है तो बहुत सारे रूपों में ऊर्जा जागृत होती है। बहुत बढ़िया। और गुरुदेव, मुझे आज बहुत बड़े सिंह के दर्शन हुए। अच्छा है। हाँ, और सुनहला रंग और नीला रंग ज्यादा दिख रहा था। आकृति देवी की स्पष्ट नहीं थी, पर शेर की आकृति तो बहुत स्पष्ट थी। अच्छा है, जो दिखता है बढ़िया है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, ऊर्जा बरस रही है और उस ऊर्जा की अनुभूतियां आप कर पा रहे हैं। सिंह रूप में देवी भी प्रकट हो रही है, देवी की ऊर्जा भी जागृत हो रही है। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आज तो बहुत ही अद्भुत था, मतलब मुझे तो इतना एहसास कभी नहीं होता। आज जैसे आपने शुरू किया तो एकदम से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी थी और पूरी बॉडी वाइब्रेट थी। और जैसे कल भी मुझे वही चीज लगी कि मेरा मतलब हृदय पे कह सकते हैं कि बहुत भारीपन और अजीब सी मतलब हालत हो गई मेरी। और उसके बाद फिर मेरा सर एकदम ऐसे हो गया कि जैसे बहुत फट जाएगा। आज बहुत तेज दर्द था और वो करते करते एकदम से मुझे
कुछ ऐसे गोल गुंबद जैसी कोई चीज दिखाई दी, जैसे इग्नू टाइप बने होते हैं पहाड़ों में, उसमें जहाँ पे बहुत आइस होती है ना, उस टाइप से। और वो गोल सा कुछ था गुफा जैसा, और उसके बाहर जो उसका एंट्री गेट था उस पे लाल रंग की एक पूरी स्ट्रिप नजर आई, मतलब जैसे दरवाजा होता है उस टाइप से। और उसके बाहर एक त्रिशूल गड़ा हुआ दिखा मुझे, और त्रिशूल के साथ ऊपर उस पे डमरू भी था, और एक शायद कोई चुन्नी जैसा कुछ कपड़ा बंधा हुआ था। और उसके बाद मेरी आंख से एक आंसू टपका। वो मुझे आज सारा याद है, क्योंकि पता नहीं आज वो सारी चीजें मुझे एकदम याद है। और जैसे जैसे आप बोल रहे थे तो बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद मैंने खुद को बैठे हुए देखा, और मेरे माथे पे जैसे वो 3 लाइनों वाला जो एक टीका लगा रहता है, त्रिपुंड बोलते हैं, उस टाइप से मैंने खुद को बैठे हुए देखा वहां। और उसके बाद फिर मुझे एक मोर नजर आया, और वो शायद चलता हुआ ही जा रहा है मोर, कुछ उसने काला नीबल जाते हुए देखा मैंने उसको। मोर? हाँ जी, मोर। और बस उसके बाद बहुत सारी चीजें मुझे आज कहीं ना नरसिंह भगवान के भी एक हल्के से दर्शन टाइप बोलेंगे या क्या, कि वो क्षणिक मुझे वो दिखे, और उसके बाद बस वो फिर गायब थी विकृति। और मतलब आज बहुत कुछ ऐसे, और जो आप त्राटक के लिए जो आपने भगवान की माया की मूर्ति जो हमें दी हुई है, मतलब सबसे अद्भुत तो वही लगा कि मैं उस पर कोई त्राटक नहीं कर रही अभी, और वो 1-2 बार मैंने देखी, और वो आज मुझे पूरी समक्ष में पूरी एक एक फोटो उसकी जो उसमें है वो सब चीज नजर आई मुझे। और पूरी मतलब अजीब सी हलचल है पूरे शरीर में, और आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे आज। अच्छा है, आनंद ऊर्जा की जागृति, इस ऊर्जा का अनुभव करते रहें। बहुत बढ़िया। प्रणाम प्रणाम प्रभु। श्याम जी, आज जैसे जैसे आप बोल रहे थे, नाभि पे लाल कपड़ों में माता नजर आ रही, और फिर 9 रूपों में नजर आई। फिर एक बार शेर दिखाई दिया, उस पे जैसे छोटी छोटी कन्या बैठी है शेर पे, वो गायब हो गया। हृदय पटल पे भी माता लाल कपड़ों में नजर आई। जब आप मंत्र जाप करवा रहे थे तो गले में बहुत ड्राईनेस आ गया था, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, बार बार इतना ड्राई हो गया कुछ मत। अभी 2 घूंट पानी पिया है, आज ये मैं अनुभव। 1-2-3 बार झटके भी लगे। कंचक पर ऊर्जा की जागृति थी, तो कंचक पर ऊर्जा की जागृति होगी, हीट बढ़ेगी तो ड्राइनेस तो आती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। समझ शक्तियों के दर्शन, 9 देवियों के दर्शन, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। महामाया की जागृति, और जब महामाया की जागृति होती है तो समझ देवियों के दर्शन हो जाते हैं, और समझ देवी और समझ देवता भी उसमें समाये हुए हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समाई हुई है। तो अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ अब की बार, जो मेरा हर नवरात्र में रूटीन होता है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। पूजा पाठ और कर्म कांड की जरूरत नहीं होती है। जो आपकी चेतना उस शक्ति से जुड़ जाती है तो वो स्वयं प्रकट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो अखंड चल रही है सुबह शाम माता के कर लेते हैं, बाकी सब अच्छा है। जितना कर्म कांड हो जाए, कर्म कांड से आगे भी आपकी क्रियाएं चल रही हैं, और वहाँ की ज्योत तो अखंड ज्योत लगातार ज्वाला के रूप में प्रज्वलित कर दी गई है, तो वो जल ही रही है उस मंदिर में, उस सृष्टि के मंदिर में।
लगातार प्रकट है वो, तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है। किसी कम काम का अगर नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूक्ष्म रूप में सब कुछ चल रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, प्रणाम। ओम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी एनर्जी काफी फील हुई, पूरे शरीर में ठंडक थी और कंठ में भी ठंडक जैसा एहसास था और एकदम काफी बड़ा सिंह जो शेर एकदम पालने वाला, उनका दर्शन हुआ। और त्राटक में जो माता रानी का रूप है वो एकदम बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। तो शाम का भी बहुत इतना ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी कल शाम वाले में कि आपने बोला कुछ बोलने के लिए, लेकिन ऐसा लगा था कि बस शांत रहो, बस वही अच्छा लगा। अच्छा है, जागृति बढ़ रही है, एनर्जी महसूस कर रही हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। परमात्मा की कृपा बरस रही है और इसको आप सब महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आज तो ना बस सारा जिस्म जैसे टूट सा गया, कह लो। एकदम जब शुरू किया ना तो बिल्कुल ये ऊपर वाले सिर में तो कंपन थी, ऊपर से लाइट सी भी आ रही थी और कई छोटी छोटी चीजें दिखाई दी। आज मुझे वो सारा मिक्स हो रहा है, लेकिन ये था कि जब शुरू किया तब कद्दों से लेकर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा गर्म था, लेकिन बीच में एकदम क्या हो गया, जो जैसे अब गर्दन वाली बात थी वहां पर बिल्कुल ठंडक सी महसूस हुई, ऊपर से गर्म नीचे से ठंडा, बड़ा अजीब सा अनुभव। और लग रहा था कि सब पसीना आ रहा है, लेकिन पसीना नहीं कोई भी आ रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ। और बीच में चीजें तो कई दिखाई दी, कोई खास मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा अनुभव ये हुआ कि जैसे एकदम आप बोलिए कि कोई लाइट के गोले हैं, वो लाइट के गोले मेरे ऊपर मतलब कोई मार रहा है या मैं मेरी तरफ आ रहे हैं और एकदम बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है। तो ऐसे मतलब अनुभव हुए, फिर 4-5 बार झटके भी लगे। तो आपने कहा था हिलना नहीं, पर फिर हाथ एक पता नहीं क्यों हाथ उल्ट, दाएं वाला हाथ उल्ट जाता है। वो आगे भी एक दिन अपनी बात हुई थी, पर वो जब गोला आता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो शेर पे माता के भी दर्शन हुए, लेकिन एक क्षणिक भर के लिए। तो ऐसे कई चीजें, मेरे मदर के गुरु या हमारे बचपन के गुरु जहाँ थे, जहाँ हमारे मदर जाया करते थे, हम भी जाते थे वहां समाधि, तो आज उनके भी दर्शन मुझे हुए, वो भी आए। तो आपकी कृपा है, महामाई की कृपा बरस रही है इस मंडल के सभी प्राणियों को, रेखा जी को, आपको, मीनू जी को, जो जिन्होंने इस चीज के साथ जोड़ा है, उनका अभिनंदन और बाकी सबको भी प्रणाम। ओम प्रणाम। बहुत बढ़िया, अच्छा है, एनर्जी की जागृति बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, बहुत बढ़िया। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। मेरा भी कुछ ऐसे ही अनुभव था कि बहुत कुछ दिख रहा था, पर मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी। तो उसमें तो मुझे एक बात जिसपे मैं ये हो गई थी एकाग्र, कि आपने जैसे आज्ञा चक्र से बोला था, तो वहां से तो एक ऊर्जा आ रही थी, पर उसके साथ मतलब गले के यहाँ एक शिवजी के पिंड जैसा दिखा और अंदर शिवजी विराजमान थे, ऐसा दिखा। और मैं वहीं पे एकाग्र थी।
वह अंदर और क्या दिखता है और क्या दिखता है। तो जैसे तिलक दिखा शिव जी के ऊपर, उसके साथ त्रिशूल के भी दर्शन हुए और वहीं पे मैं एकाग्र थी और थोड़ी देर के लिए क्या गहरी निद्रा में थी या कहाँ थी ये नहीं मुझे याद आ रहा है, पर आगे नहीं कुछ देख पाई। अच्छा है जितना देखा। ऊर्जा निद्रा में ही लगती हूँ मैं। ऊर्जा शिव के रूप में दिखाई दे या किसी भी रूप में ऊर्जा ऊर्जा होती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अनंत ऊर्जा की जागृति, बहुत बढ़िया। सबको नमस्कार। गुरुजी, मेरा तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। मुझे ऑफकोर्स आकृति वगैरह बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन सबसे बड़ा है कि मुझे मंदिर या जैसे सब पाठ वगैरह जो होते हैं उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती है। ऐसा लगता है कि देवी से कनेक्शन सुबह भी हो गया और शाम को भी हो गया है, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है। मूल आकृति वगैरह तो इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा महसूस होती है। कभी ठंड लगती है, कभी पसीना आता है, इस तरह की फीलिंग होती है। बट आई एम हैप्पी, जितना भी हो रहा है मुझे बहुत ये लग रहा है कि मैं कनेक्ट हो रही हूँ, और मैं शायद इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि मुझे कुछ दिखाई दे। इतनी कनेक्टिविटी तो बहुत है और आगे भी बढ़ेंगे जब लगातार कर रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। नमस्कार सब। नमस्कार। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज का अनुभव बहुत अच्छा था। वीडियो ऑन करके बोला करें। हाँ जी गुरुजी, आज का अनुभव बहुत अच्छा था। काफी वाइब्रेशन फील हो रही थी चक्रों में, और बस यही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। प्रणाम आपको भी, रेखा जी को भी प्रणाम। कुछ नंबर दिखाई दिए थे तो मुझे लगा मैं रेखा जी को भेज दूंगी वो नंबर। क्या नंबर? पहले मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे घड़ी में 11:10, मतलब वैसे अगर देखे तो एक लीडर 11 पे थी और दूसरी 2 पर थी, तो वो 11:10 दिखा। तो मुझे एक बार लगा शायद मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ, हो सकता है 12 दिखे हो, तो मुझे क्लियर नहीं था। उसके बाद में फिर मुझे नंबर दिखाई दिया 3:15, तो टाइम नहीं दिख रहा था, तो यानी एक बार 3:15 दिखा और एक बार 11:10 दिखा, तो समझ में नहीं आया। अच्छा है। बाकी वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने जिस तरह से समझाया था लग रहा था कि काफी अच्छा कनेक्शन, मतलब एकदम कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऊर्जा की जागृति, चक्रों में कंपन, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। काफी तेज वाइब्रेशन थी, मतलब मुझे फील हो रहा था कंठ से लेके नीचे तक के सारे चक्र बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे। बिल्कुल, कल की जो घटना आपने बताई थी सूक्ष्म रूप में, वो बहुत घटना आपके लिए आगे बढ़ाने में सक्षम हो रही है और सभी चक्रों के एहसास आपको हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। धीरे-धीरे रहस्य भी जान जाएंगे तो अच्छा है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, बहुत कुछ वो दे रहा है, उसको लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद गुरुजी। रेखा जी आपको भी प्रणाम। ओम। बाकी सभी साधकों को भी मंच पे बहुत बहुत प्रणाम। ओम प्रणाम। आज के जो पंचम देवी है आद्य शक्ति माँ स्कंद माता, यह आंतरिक चेतना को जागृत करती है और यह महाविज्ञ विज्ञा है। विज्ञान के परे जो देखना चाहता है, विज्ञान के परे जो छुपा है, जिसे विज्ञान भी खोज कर रहा है, उस विज्ञान के परे की यह महाविज्ञा है। मूल तो हमारी यह 9 देवियां जो है, यह 4 तो महामाया है, 4 महा मोह माया है, और उनके साथ की यह जो 9वीं शक्ति है रिद्धि सिद्धि वाली, उसका यह गुप्त स्वरूप है। आज आचार्य जी ने भी बोला कि यदि आपके पास बहुत ज्ञान है
बहुत जानकारी है, बहुत सारी नॉलेज, सब कुछ है, और आप अगर उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो इस स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए, इस स्कंद माता को स्थापित करना चाहिए जो आज तो हमारे अंदर हो ही गई है, और इस स्कंद माता की सेवा करनी चाहिए। तो इसका मूलाधार यही है कि यह महाविद्या है जो सूक्ष्म रूप में रिद्धि सिद्धि स्वरूपा है। उस वजह से हमें इसका ध्यान मनन करते हुए हमें अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे ज्ञान विज्ञान को विश्व में फैलाने के लिए हमें इस माता का स्मरण करना चाहिए। तो आज मैं मंच पे सभी से बोलूंगी कि जो हमारा 108 मंत्र माला का लिंक आपको आता है, इसे आपको दिन में एक बार तो करना ही है, किंतु जो लोग अपने आप को प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कभी महसूस करते हैं, ऐसे लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले। एग्जाम काल है, बच्चों में भी एग्जाम काल में यही होता है कि वर्ष भर अभ्यास तो करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उन्हें एग्जाम के वक्त लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा क्या। ऐसे वक्त बच्चों को भी इस मंत्र का जप करा दो या इन्हें यह सुनवा दो। हम बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके साइड में हम ये वातावरण बना सकते हैं। हम इसे घर में भी चला के रखें, या हम स्वयं भी अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज में इसका वाला उच्चारण करते हैं तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यह इमेजिन करना है कि आपका जो भी आप जिसके भी लिए चाहते हो कि उसके मस्तिष्क की जागृति हो, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो अपने गुणों को बाहर निकाले, वह निखरे। तो ऐसे व्यक्ति को आप उसके ओरा को ध्यान करते हुए अपने मन मस्तिष्क में, मन मंदिर में और मस्तिष्क में उसकी छवि को प्रस्थापित करते हुए आप स्वयं उसके लिए भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। मंत्र उच्चारण की कोई सीमा नहीं है, आप हृदय से 11 बार करो या 108 बार करो या उससे ज्यादा करो, किंतु यही होता है कि बार बार की हुई जो बात होती है वही एक आकार स्वरूप लेती है। जिस तरह से लकड़ी के ऊपर एक जगह हम बार बार घाव मारते हैं तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, या किसी पत्थर के ऊपर एक विशिष्ट तरह से जब मूर्तिकार घाव देता है, छेदता है, तो एक साकार मूर्ति बनती है। तो उसी तरह से हमें अपनों के वो गुणों को मूर्तिकार बनाने के लिए इस स्कंद माता के इस मंत्र का, इस स्वरूप का ध्यान करना बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका धन्यवाद। ओम श्री स्कंद देवी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आज मेरी आंखें नहीं खुल रही है। गहराई में जब जाते हैं तो ऐसा ही होता है, चेतना में वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप सभी की ऊर्जा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, इसका आनंद लें और आगे बढ़ते जाएं सभी। इसी के साथ सभी को ओम प्रणाम, सुप्रभात। ओम प्रणाम, प्रणाम, ओम प्रणाम सभी को, प्रणाम।